ईदगाह कुतलुपुर में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बसपा अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन उनके समर्थकों द्वारा आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं और उनकी पार्टी के नेताओं ने जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया। बसपा नेताओं ने पार्टी को फिर से सत्ता तक पहुंचाने के लिए समर्थकों से जी जान से जुट जाने को कहा। उन्होंने बसपा अध्यक्ष मायावती के मुख्यमंत्री काल की भी याद दिलाई और कहा कि उनके समय में दलितों और गरीबों को अधिक सम्मान से बैठाकर समस्याओं को सुनते थे। अब गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। सरकारी योजनाओं का भी लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पे मौजूद हैं और वहां से सभी को संबोधित करने का कार्य कर रहे हैं। बहन मायावती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके कार्य के बारे में, उनकी आगे की रणनीतियों के बारे में सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। आज बहन जी के जन्मदिन पे आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं पुष्पा कुमारी मौर्य, वार्ड संख्या 2 से बसपा पार्षद हूँ। आज बहन जी का 69वां जन्मदिन मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो उनके जन्मदिन के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देती हूँ और कहती हूँ कि उनका जन्मदिन हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, तथा उनके लिए जन्मदिन का सबसे अच्छा उपहार वही होगा जब हम 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बिठाएंगे। महिला सशक्तिकरण के कामों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में क्या बोलना चाहेंगी? इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मुख्यमंत्री हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और मैं उन्हें भारत की आयरन लेडी भी मानती हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो भी डिसीजन लेती हैं बहुत ही हम लोगों के पक्ष में लेती हैं। वो सभी समाज को एक साथ लेके चलती हैं और उनका जैसा शायद अब इस समय कोई भी नहीं है। आप लोगों की भविष्य के लिए क्या तैयारियां रहेंगी? हमारे भविष्य के लिए ये तैयारियां हैं कि अभी हम पार्षद बने हैं तो हम हर एक वार्ड से भारी बहुमत में बहन जी को वोट दिलवाएंगे, जैसे कि आगे की सरकार हम उनकी बना सके और इस देश में अपना सरकार आएगी तो और कुछ आगे बढ़ पाएंगे। राजनीतिक करियर के बारे में क्या बोलना चाहेंगी? बहन बहन जी के राजनीतिक करियर के बारे में। मैं बहन जी के राजनीतिक करियर के बारे में यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से बहन जी मेहनत कर रही हैं, यदि हम सब भी मिलकर मेहनत करेंगे तो बहन जी वो दिन दूर नहीं है जब बहन जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनेंगी। आज ये जो सभा रखी गई है, किस उपलक्ष्य में रखी गई है? बहन जी का जन कल्याणकारी दिवस जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास की खुशी है। ये हमारा आज बहुत जन कल्याणकारी जो है दिवस है। बहन जी जो है 4 बार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और उम्मीद करते हैं कि 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और देश की प्रधानमंत्री भी बनेंगी। यही हमारी कामना है। आज बहुत अच्छा दिन है, खुशी का माहौल है। बहन जी के राजनीतिक करियर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहन जी ने देश के मजलूम, गरीब, असहाय लोगों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया और जो समाज से वंचित तबका था उसके लिए काम किया। यही बहन जी का काम है और पूरे उत्तर प्रदेश को बुद्धमय बनाने का काम किया। आज जो बाबा साहब की विचारधारा खत्म हो रही थी उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी बहन जी ने किया। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पे मौजूद हैं और वहां से सभी को संबोधित करने का कार्य कर रहे हैं। बहन मायावती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उनके कार्य के बारे में, उनकी आगे की रणनीतियों के बारे में सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। मैं राजकुमार माहौर, बाबा साहब का वंशज राजकुमार माहौर हूँ और भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूँ। और बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा और इस संविधान को पूरा भारत मानता है और पूरा विदेश भी इसी पे चलता है। लेकिन इस संविधान के बारे में भाजपा के नेता ने उन्होंने उनका उल्लंघन किया और हम सीधे हैं, सरल हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। मैं राजकुमार माहौर पूरे भारत वर्ष के कोली समाज से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि
अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हम कोली समाज भटक रहा था, लेकिन अब हम भटकेंगे नहीं। अब हम बहुजन समाज पार्टी के साथ रह करके अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और बहन मायावती जी को भारत का प्रधानमंत्री चुनकर लाने में पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं राजकुमार माहौर, अब मैं पहले से वैसे तो मैं नेता बनना नहीं चाहता था, मैं एक संत में जा रहा था, लेकिन मैं अब इन्होंने मेरे बाबा का अपमान किया है तो मैं अब चुप बैठने वाला नहीं हूँ। पूरी भारत के समाज की कोली समाज से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के अपनी ताकत को बढ़ाएं और अपना कल्याण करवाएं, क्योंकि हमारा कोई अभी वजूद नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। जो जाटव समाज ने वजूद बनाया है, उन उन जाटव समाज ने, उनके साथ रह करके हम अपना ताकत को बढ़ाएंगे और अपना भी हम नाम कमाएंगे। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजकुमार माहौर, बहुत बहुत धन्यवाद।